प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में फिर एक बार आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र भोर के समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में फिर एक बार लेकर आया है। परमेश्वर महान है और उसकी करुणा हमारे जीवन पर दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। ये 2024 का नया वर्ष है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है, इसलिए ताकि हम उसके उद्देश्य को इस वर्ष में पूर्ण कर सके। हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोगों ने 2023 में और उसके पहले कई वर्षों में परमेश्वर की शायद योजना को समझने की कोशिश नहीं की, या हम उसकी योजना को शायद गलत समझ बैठे, और हर बार वो हमें अनुग्रह पर अनुग्रह देता गया ताकि हम उसके वाणी को, उसके उद्देश्य को, उसके पर्पस को पूर्ण कर सके। पर शायद हम कहीं ना कहीं चूक गए होंगे। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माय पर्सनल थिंकिंग, कि ये विषय जो परमेश्वर ने इन दिनों में हमारे जीवन में दिया है, गॉड्स ओरिजिनल पर्पस, परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य, शायद परमेश्वर फिर एक बार इस वचन के द्वारा मुझे और आपको रिमाइंडर देने के लिए इस वर्ष में लेकर आया है। हालेलुया। और ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है प्रियो, कि हम परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अपना समर्पण कर दें। हालेलुया। हम पिछले 2-3 दिनों से इस विषय की नींव को पकड़ रहे हैं। कुछ वचनों को भी हमने देखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज भी मुझे कुछ फ़ोन कॉल्स आए थे और लोगों ने मुझे बताया कि उन्हें ये वचन छू रहा है। उन्होंने मुझे कहा, पहले दिन हमको थोड़ा सा कठिन लगा कि ये वचन हमारे कैपेसिटी में है या नहीं, हम इसे समझ पाएंगे या नहीं, लेकिन आज मुझे कुछ लोगों ने कहा कि धीरे धीरे हम इसको पकड़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। जब आप वचन को गंभीरता से लेते हैं, परमेश्वर भेदों को प्रकट करता है। आमीन। आज फिर एक बार इसी विषय पर हम कुछ बातों को सीखेंगे। कल मैं आपको प्रिसेप्ट्स के बारे में सिखा रहा था। किसी ने मुझे कहा कि पहली बार हमको ये रेवलेशन मिला, हमने कभी सुना नहीं था। प्रभु का धन्यवाद हो पवित्र शास्त्र के लिए सबसे पहले, और परमेश्वर के सेवकों के लिए, परमेश्वर के जनों ने जो किताबें लिखी है उसके लिए, जो सोशल मीडिया है उसमें जो हम सारी बातों को खोजते हैं, उन सारी बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर हम तक इन वचनों को पहुंचा रहा है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, इससे पहले कि आज हम अपने वाणी में, अपने वचनों में आगे बढ़े, क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर का धन्यवाद दें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 18 और उसके 12 से लेकर तो 18 वचनों को हम पढ़ेंगे। सब लोग निकाल लेंगे। भजन संहिता उसका नीति वचन उसका 18 अध्याय, उसके 12 से 18 वचन। नीति वचन 18, 12 से 18। नीति वचन 18, 12 से 18 वचन। और हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि विश्वास के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। वचन कहता है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। समझने वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है, और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। मुकदमे में जो पहले बोलता वहीं सच्चा जान पड़ता है, परंतु बाद में दूसरे पक्ष वाला आकर उसे जांच लेता है। चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं, और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है, और मेरा विश्वास है इस समय इन वचनों को आपने मेरे साथ पढ़ा है। वचन कहता है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। और ये सच्चा वचन है, ये हम सबों के जीवन की गवाही है। कभी ना कभी हमारे मन में किसी न किसी बात का घमंड रहा होगा, जिससे शत्रु हमें नाश की ओर लेकर बढ़ा। पर यहोवा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर अपने अनुग्रह से हमें संभाल लिया। हालेलुया। लेकिन वचन में आगे और एक अद्भुत बात लिखी है, महिमा से पहले नम्रता आती है। हम यीशु मसीह की महिमा क्यों करते हैं? क्यों सारा स्वर्ग उसकी महिमा करता है? क्योंकि वो नम्र और दीन परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि धन्य है वे जो नम्र है, वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। महिमा आने से पहले नम्रता का आना ज़रूरी है।
जो नम्र होगा उसी को वही पृथ्वी पर अधिकार करेगा और उसकी महिमा देखी जाएगी। हालेलुया। हम सब यहोवा की महिमा करते हैं क्योंकि वो नम्र और दीन है। आमीन। और उसने अपने स्वभाव के द्वारा मुझे और आपको नम्रता और दीनता को सिखाया है। वचन में सब कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड जरूर आता है। तो अगर कभी आपके जीवन में अभिमान और घमंड अगर प्रवेश कर जाए, अक्सर क्या होता है, मैक्सिमम टाइम्स जिसके अंदर अभिमान और घमंड होता है उसको बिल्कुल भी लगता नहीं है उसके अंदर अभिमान और घमंड है। ये मनुष्य जाति की, मानव जाति की बहुत बड़ी समस्या है। बट यू नो द वन हु कैरीज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, जो मनुष्य परमेश्वर की आत्मा को अपने साथ लेकर चलता है, उसके मन में थोड़ा भी अभिमान या घमंड आएगा ना, उसको समझ में आ जाएगा। आमीन। इसीलिए याद रखिएगा, जब कभी भी, क्योंकि आपने उद्धार पाया, आपने बपतिस्मा पाया, आपके साथ पवित्र आत्मा रहता है, जब कभी भी आपके मन में अभिमान और घमंड दस्तक दे तो संभल जाइए, क्योंकि घमंड आपको नाश की ओर लेकर बढ़ता है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूर्ख ठहरता और उसका अनादर होता है। ऐसे बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, आधी बात सुनते हैं या आधी बात पता होती है, आधी पता नहीं होती, कुछ भी बड़बड़ाते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप ऐसे लोगों का भाग है, ऐसे लोगों की संगति में है जो बिना सुने, पूरी बात को सुनता नहीं है, उतावलापन कहते हैं उसको, बिना सुने उत्तर देना, उतावलापन। पहले वो जो भाग उतावली में मिलता है उसमें आशीष नहीं होती, ऐसा वचन कहता है। सो जो बिना सुने बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। जो बिना बात सुने, इसलिए बी पेशेंट टू लिसन, यू नो, सुनने के लिए तत्पर हो, ऐसा और बोलने में धीमा हो, ऐसा लिखा हुआ है वचन में। आमीन। सुनने में तत्पर हो। सो पूरी बातों को सुनना, जब आपको वचन प्रचार किया जाता है पूरे वचन को सुनना है ना, सुनने में तत्पर रहना सीखो। जो उतावली करता है अंत में उसकी आशीष टिकती नहीं है, ये वचन में लिखा हुआ है। आमीन। 14 वचन कहता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उससे कौन सह सकता है। हालेलुया। जब आप बीमार पड़ जाते, कमज़ोर पड़ जाते हैं ना, हमको बराबर प्रभु की याद आती, क्योंकि हमको समझ में आ जाता है कि अब तो भैया कोई बचाने वाला है नहीं, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, अब कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं ऐसे विश्वास का व्यक्ति हूँ जो डॉक्टर के रिपोर्ट्स पर ध्यान कम और परमेश्वर के वचन पर ध्यान ज़्यादा लगाता है। और ये मेरे जीवन की गवाही है। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से, जो लोग मुझे जानते हैं कि वो जानते हैं कि मैं एक ऐसे बीमारी से लड़कर निकला हूँ जिसमें डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित कर दिया था, या मृत, तू मरने वाला है, ये बोल दिया था, मेरे रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हमेशा स्मरण रखिए, जो आदमी, वचन में लिखा है, मनुष्य अपनी आत्मा में संभलता है जब उसको वो रोगी होता है। अर्थात जब आप बीमार या कमज़ोर होते हैं तो आप अपनी आत्मा में संभल जाते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट, वो एक बहुत अद्भुत समय होता है जब परमेश्वर को आप पुकारते हैं। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो उस पुकार को सुनकर आपको चंगाई से प्रदान करता है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन में लिखा है, लेकिन जब आत्मा हार जाती है तब कौन सह सकता है। जब आप गिव अप कर देते हैं अपने जीवन की किसी भी विकट परिस्थिति में, तो फिर उसका इलाज होना मुश्किल है। हालेलुया। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टेल माय पीपल, नेवर गिव अप इन योर लाइफ। अंतिम क्षण में भी अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, ऐसे इब्रानियों की पत्री उसके विषय में गवाही देती है। नेवर लूज योर होप, नेवर गिव अप इन योर लाइफ, एंड यू विल सी द वंडरस थिंग्स फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। अगर आप हार नहीं मानेंगे, आप कमज़ोर नहीं होंगे, तो आप स्वर्ग के परमेश्वर से, अर्थात स्वर्ग के राज्य से आपके जीवन में, इस पृथ्वी पर अद्भुत बातों को होता हुआ देखेंगे। आमीन। आगे लिखा हुआ है, समझने वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। आमीन। अब ध्यान से सुनिएगा, समझने वाले का मन, समझने वाले का जो मन है वो ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान कब आता है? जब आप वचन को समझने की कोशिश करते हैं।
इसलिए वचन के सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। इस सुनने और चलने के बीच की बात को समझ कहा जाता है। समझेंगे तो बड़ी आसानी से चल सकेंगे। हालेलुया। और वचन कहता है समझने वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है। सो वेन एवर यू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड, जब कभी भी आप वचन पर मनन करते हो, अध्ययन करते हो, वचन को सुनते हो पासवानों के द्वारा, अगुओं के द्वारा, उसको समझने का प्रयत्न करो। आमीन। क्योंकि समझने वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है। जब आप उन वचनों को समझने की कोशिश करेंगे तो ज्ञान प्राप्त करेंगे। और बुद्धिमान जो होता है वो ज्ञान की बात की खोज में रहता है। ज्ञान, परमेश्वर के सेवक ने आपको वचन बताया, आपने उसको समझा तो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब इस ज्ञान को लेकर खोज की ओर बढ़ना है। क्यों ज्ञान की खोज में क्यों बढ़ना है? क्योंकि जो पासवान ने प्रचार किया, आपने समझा, आपने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को लेकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप पर परमेश्वर और भेदों को प्रकट करता है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन में लिखा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। यू शुड बी आपका हृदय हमेशा देने के लिए आनंदित होना चाहिए। आप कितना देते हैं नहीं, परंतु किस हृदय के साथ आप बोते हैं। क्या आप आनंद के साथ बोते हैं या बर्डन के साथ, बोझ के साथ बोते हैं? आनंद से बोने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर, देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि लेने से देना भला होता है। तो आपकी भलाई आपके देने में होती है, इसलिए जब आप देते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर इसलिए प्रसन्न नहीं होता कि अरे आज बहुत धन इकट्ठा हो गया, आज तो मैं डिस्को जाऊंगा, पब जाऊंगा, मैकडी में जाऊंगा, ये खाऊंगा। नहीं, परमेश्वर उसके लिए आनंदित नहीं होता है। आपकी भलाई को वो जब देखता है, जब आप आनंद से देते हैं तो वो आनंदित होता है, क्योंकि वो जानता है कि आप एक बड़ी कटनी को काटने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के राज्य में बोना सीखिए प्रियो, है ना। आप अपने जीवन में किसी भी कमी घटी में नहीं पाए जाएंगे, मैं आपसे वायदा करता हूँ। आनंद से बोना सीखिए। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है मुकदमे में जो पहले बोलता वही सच्चा जान पड़ता है, परंतु बाद में दूसरा पक्ष वाला आकर उसे जांच लेता है। जैसा मैंने आपको भी बताया, बोलने में तत्पर हो, सुनने में तत्पर हो और बोलने में धीमा हो, है ना। लेटस लोगों की बातों को सुनना सीखे, है ना। वो क्या कहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, उसका इंटेंशन क्या है, ये सब बातें आप तब समझ में आएगी आपको जब आप पहले सुनना शुरू करेंगे। ईमान। हम आधे में रोक देते हैं, हम लोगों का न्याय कर बैठते हैं, नहीं हमको मत ज्ञान बांटो, ये मत करो, वो मत। बहुत आराम से सुकून से सुनना सीखे। ईमान। जब आप सुनना सीख जाएंगे, परमेश्वर आपको बोलने के लिए खड़ा कर देगा। हालेलुया, ईमान। मैं रोज़ यहाँ पर 3 वर्षों के अधिक समय से आ रहा हूँ। मैं रोज़ यहाँ वचन प्रचार करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु के साथ कोविड के समय से घंटों बैठना सीख लिया है। ईमान। आई सिट विद द लॉर्ड एंड बस परमेश्वर की कुछ आवाज़ आएगी, प्रभु क्या बताना चाहता है, उसके और मेरे कान लगे रहते, शरीर और आत्मा के दोनों के। और जब मैं अपना पूरा ध्यान यहोवा की ओर लगाता हूँ, यहोवा स्वर्ग के फाटकों को खोलकर ये वचन का मन्ना मेरे जीवन पर उंडेलता है, जो मुझे आप तक पहुँचाने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। ये वचन जब मैं आपको बांटता हूँ ना, मैं उतना ही आशीषित होता हूँ जितना आप सुनते समय होते हैं। ईमान। मुझे नहीं पता आप होते हैं भी है क्या नहीं, लेकिन मैं बहुत आशीषों को पाता हूँ जब मैं प्रभु से वचन को सुनता हूँ। हालेलुया, ईमान। चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। ईमान। चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं, अर्थात जो भी हम निर्णय लेते हैं जीवन में, कलीसिया में या कॉरपोरेट वर्ल्ड में, हमको मिलजुल कर लेना है। ईमान। क्योंकि इससे मनमुटाव कम हो जाता है। एक ही आदमी वन मैन शो करेगा, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं उसको भी बोल देता हूँ, मैं इसको भी, मेरी इससे भी पहचान है, उससे झगड़े रगड़े बढ़ेंगे। लेकिन जब आप मन मुटाव को पीछे रखकर एक मन एक चित्त होकर एक दूसरे को सहन करके एक दूसरे की बातों को सुनेंगे तो हमेशा परमेश्वर मार्ग को आपके लिए और मेरे लिए तैयार करेगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। ये वो वचन है जो परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन देता है, और परमेश्वर के संग जब हम बैठते हैं तो परमेश्वर की हुजूरी हमको कहीं से कहीं लेकर जाती है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर,
इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू उसके योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, वो प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के इन वचनों के लिए जो तू हमें देने जा रहा है राजा, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय शक्ति, सामर्थ्य और बल से भरकर हम में से तैयार कर, स्वर्गीय बुद्धि से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु हम तेरी वाणी को केवल सुनने वाले नहीं, उसे समझकर उस पर चलने वाले हो सके, ऐसे मार्गों को हमारे लिए तैयार कर राजा। इस 2024 के वर्ष में जो सेवकाई तूने हमें सौंपी है, जो याजक पद तूने हमें दिया है राजा, जो सामर्थ्य तूने हमें दी है, जो आराधना का वर्ष बोलकर तूने हमें इस वर्ष को दिया है राजा, उन सारी बातों को हम पूर्ण करने वाले हो सके राजा। और जब इस अध्ययन को करते हैं तो हम तेरे मुख्य उद्देश्य को समझकर उसको पूर्ण करने वाले हो सके। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से हमारे जीवन से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। कल हमने एक वचन पढ़ा था साम्स 119 वर्स 27। मैं चाहता हूं क्यों ना हम वो वचन फिर एक बार निकालें और हम सब मिलकर उस वचन को पढ़ेंगे। साम्स 119 वर्स 27, भजन संहिता 119 उसका 27 वचन। Make me understand the way of your precepts and I will meditate on your wondrous works. अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। As I told you, we were learning about precept, है ना, ये सटीक शब्द प्रिसेप्ट है। और मैंने आपको कल बताया था प्रिसेप्ट का एक्चुअली जो अर्थ होता है, प्री मीन्स प्रीफिक्स, एंड जैसा मैंने आपको कल उदाहरण बताया था प्री वेडिंग, पहले, है ना, बिफोर, या प्री को आप बिफोर कह सकते हैं। वेडिंग, प्री वेडिंग, शादी से पहले, प्री लग जाता है तो शादी के पहले। स्कूल के पहले प्री शब्द आ जाता है तो स्कूल के पहले, बिफोर स्कूल, प्री स्कूल बोलते हैं जिसको हम। इमान फिर एक शब्द मैंने आपको बताया था मैच्योरिटी, मैच्योर। 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा तो उसको कहते हैं मैच्योर बेबी पैदा हुआ है। बट 9 महीने से पहले जो बच्चा पैदा है तो उसको प्री मैच्योर कहते हैं, है ना, पहले, जो समय से पहले हो गया। एमेन। सो हम कल इसके विषय में सीख रहे थे। मैंने आपको बताया था प्री मीन्स बिफोर एंड सेप्ट मीन्स थॉट एंड आइडिया। एमेन। सो प्रिसेप्ट मीन्स परमेश्वर के मन के विचार, पहले के विचार, परमेश्वर के मन में जो विचार है उसके पहले की बातें, जो विचार चल रहे हैं उसके पहले की बातें, उसको प्रिसेप्ट्स कहा जाता है। और दाऊद कहता है परमेश्वर मुझे तेरे विचारों को जो तू सोचने से पहले तेरे मन में आते हैं उसे बता। कितनी गहरी बात है। उन विचारों को समझने की कोशिश दाऊद कर रहा है जो परमेश्वर के मन में उसके सोचने से पहले आते हैं। यानी कितनी गहरी बात है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इसको पकड़ पाए। अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू नो द थॉट बिहाइंड द थॉट दैट यू हैव थॉट व्हेन यू थॉट। हालेलुया। ये परमेश्वर के सेवक ने मुझे एक बार बताया था और फिर मैंने इसको खोजा, फिर मुझे पता चला कि ये परमेश्वर के सेवकों के द्वारा कहे गए वचन हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद देने लगा। दाऊद आश्चर्य कर्म चंगाई के पीछे नहीं था प्रियो, परमेश्वर के मन में आने से पहले के जो विचार है वो मुझ पर प्रकट करिए। दाऊद उससे प्रार्थना कर रहा था। क्या गहरी बात के लिए प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। सी व्हेन यू लर्न अ प्रिसेप्ट इट बिकम्स अ कॉन्सेप्ट। जब आप इस प्रिसेप्ट की बात को समझ जाते हैं या परमेश्वर के विचारों को जब आप समझ जाते हैं तो आप वो विचार आपके लिए एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, संकल्पना बन जाती है। जब तक मुझे दूसरों के कोई विचार मुझ पर अपने प्रकट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल 19 तारीख को एक वर्शिप का वर्कशॉप हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, उसके लिए एक जगह फाइनल करनी थी। तो आज मैं परमेश्वर के एक सेवक के वचन को सुन रहा था तो किसी ने मुझसे आके कहा कि ब्रदर 19 तारीख का मेरे मन में एक विचार आया है। मैंने कहा बोलिए पास्टर साहब। 19 तारीख का जो हमको मीटिंग करना है जिसकी जिम्मेदारी आपको मैंने सौंपी है, तो मैंने कहा हाँ पास्टर साहब मुझे पता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि उसके लिए हमको हॉल का प्रयोजन करना है, आमीन, ताकि हम वहाँ पर जवानों को इकट्ठा करके वर्कशॉप कर सके, वर्शिप के ऊपर एक सेमिनार ले सके दिन भर का। जब उस व्यक्ति ने मुझ पर अपने विचारों को प्रकट किया तब मेरे अंदर एक कॉन्सेप्ट आया और मैं तब सोचने लगा
कौन सा हॉल मुझे मिल सकता है, इतने इतने नंबर्स, इतने जवान हमारे पास इकट्ठा होंगे, 500 200 300, सो कौन सा हॉल अच्छा रहेगा। व्हेन जब आपके पास प्रिसेप्ट आ जाता है ना, तो वो प्रिसेप्ट ही आपके लिए कॉन्सेप्ट बन जाता है। वो जो विचार है ना, वो आपकी संकल्पना बन जाती है, ताकि आप उस पर आगे कार्य कर सके। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर का विचार अर्थात परमेश्वर का उद्देश्य जब आप तक पहुंचाया जाता है, या जब आप समझ जाते हैं, तो उसको पूर्ण करने के लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट आपके मन में आ जाता है कि हाँ, अब मुझे आराधना की अगुवाई करनी है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, हॉल अरेंज करना है, हाँ मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट when you learn a precept it becomes a concept। जब आप उस परमेश्वर के मन को जांचना शुरू कर देते हैं, तो आपके मन में एक संकल्पना आनी शुरू होती है कि कैसे मैं परमेश्वर के उद्देश्य को पूर्ण कर सकूं। हालेलुया, आमेन। आगे वचन में लिखा है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन लिख लीजिए आप, एक जितने लोग नोट्स लिखते हैं वो सब लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट इज एन आइडिया दैट इज कंसीव्ड एंड देयरफॉर, मैं आपको इसके लिए एक वचन बताऊंगा, बट कॉन्सेप्ट का मीनिंग पहले आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कॉन्सेप्ट इज एन आइडिया दैट इज कंसीव्ड, आमेन। कॉन्सेप्ट, संकल्पना वो बात है जिसको हम कंसीव कर लेते हैं। जैसे उस पासवान ने मुझे कहा कि हमको 19 तारीख के मीटिंग के लिए एक हॉल चाहिए। जब उन्होंने उनके विचारों को मैं समझ पाया, तो क्या किया, मैंने उन विचारों को अपने अंदर कंसीव कर लिया, अपने अंदर रख लिया, और तब वो कंसीव होना शुरू हुआ। जिस बात को मैंने अपने अंदर पचा लिया है, उसको लेकर मैं सोचने लगा कि मैं कौन सा हॉल बुक करूं, कितने लोग बैठ पाएंगे, एसी है, नॉन एसी है, साउंड प्रूफ है, नहीं है, उसके ऊपर मैं कार्य करने लगा। हालेलुया। और इसीलिए दाऊद जब प्रार्थना करता है, तो दाऊद भजन संहिता उसका 111 अध्याय उसके 10वें वचन में कहता है, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 111 एंड वर्स 10, भजन संहिता 111 अध्याय 10वां वचन। The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all they that do his commandments. His praise endureth forever. Hallelujah. Amen. ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया। एक और ट्रांसलेशन बहुत सुंदर कहता है, The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and all who follow his precepts have good understanding. Hallelujah. ये वचन को मुझे खोजना पड़ा। वचन प्रचार करना इतना आसान नहीं है। बाइबल स्टडी आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए प्रभु के लोगों। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, बिना भूले अपना वैयक्तिक समय परमेश्वर के साथ बिताना शुरू करें। 10 मिनट से शुरू करें, और जब आप प्रभु को अपनी भूख और प्यास को दिखाएंगे, परमेश्वर उसी 24 घंटे में, जिसमें आज आपको आप कहते हैं समय नहीं मिलता, उसी 24 घंटे में परमेश्वर आपके लिए घंटों का समय निकाल देगा, ताकि आप उसके साथ संगति कर सके। हालेलुया। ये मेरे जीवन का अनुभव है, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से मैं आपको ये बता रहा हूँ। भजन संहिता 111:10, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। बट द ट्रांसलेशन विच आई रेड यू, बहुत सारे ट्रांसलेशंस को मैं पढ़ रहा था, और तब कहीं जाकर मुझे ये मिला है, The fear of the Lord is the beginning of the wisdom, and all who follow his precepts have good understanding। जो परमेश्वर के प्रिसेप्ट्स को जान लेता है, उसको अच्छी समझ प्राप्त होती है। अर्थात जो परमेश्वर के मन के विचारों को जांच लेता है, जैसे दाऊद कह रहा था, प्रभु तेरे मन में विचार आने के पहले तू क्या सोच रहा है, वो तू मुझे बता। तब दाऊद को परमेश्वर ने समझ, बल, बुद्धि और ज्ञान से भर दिया। आमीन। जब आप परमेश्वर के प्रिसेप्ट्स को, विचारों को समझना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर आपकी समझ को बढ़ाता चला जाता है। हालेलुया। आमीन। इसका अर्थ है कि अगर आप परमेश्वर के मन के विचारों को समझ लेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड गॉड ऑटोमेटिकली। आमीन। अगर आप परमेश्वर के विचारों को समझना शुरू कर देंगे, तो आप परमेश्वर को समझना शुरू कर देंगे। हालेलुया। हम क्यों प्रभु के वचनों को समझ नहीं पाते? कई बार सुनते हैं पर समझ नहीं पाते। कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट मैं आपको मेन बात बताता हूं। देखिए, हमारा ध्यान नहीं होता है, हमारा ध्यान कहीं और होता है, हमारा माइंड कहीं और होता है, हमारा शरीर यहाँ सुन रहा है। ये बहुत सारे कॉमन जवाब है, बट आई विल टेल यू वन ट्रुथ।
हम क्यों प्रभु के वचनों को समझ नहीं पाते? क्योंकि हमें परमेश्वर के कॉन्सेप्ट्स पता है, लेकिन परमेश्वर के प्रिसेप्ट्स हमें पता नहीं है, और इसीलिए हम परमेश्वर के वचनों को समझ नहीं पाते। प्रियो, कई बार हमको कॉन्सेप्ट पता है, सिद्धांत पता है, जो हम वचनों से, परमेश्वर के वचनों के सिद्धांत है ना, हमको सबको पता है, प्रिंसिपल्स हमको सबको पता है, लेकिन हम उसके मन के विचारों को नहीं पढ़ पाते। वी डोंट इवन बॉदर टू रीड हिज माइंड, रीड हिज हेड, यू नो। हम कभी उसके मन के विचारों को जांचते भी नहीं हैं। आमीन। हम कभी उस तरफ बढ़ते भी नहीं हैं, हम सिर्फ सिद्धांतों को लेकर बढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन एज आई टोल्ड यू बिफोर, when you learn a precept it becomes concept। हमारे पास कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, तो हम जो लिखा हुआ वचन है उसको मनन करके उसमें बढ़ रहे हैं। बट क्या कभी हमने कोशिश की कि हम अपनी प्रार्थना में बैठे और हमने प्रभु से कहा, प्रभु तो अपने विचारों को मुझ पर प्रकट कर। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर ने अपने विचारों को लिखित रूप में दे दिया है। यस, इसीलिए तो दाऊद प्रीसेप्ट कहता है कि तेरे मन में विचार आने से पहले तू क्या सोच रहा है वो मुझे बता। आमीन। और उसके इस बात के लिए परमेश्वर कहता है, दाऊद मेरे हृदय के सबसे करीब है। हालेलुया। क्या आज मेरी और आपकी भी गवाही परमेश्वर ऐसे ही देता है क्या? इस पर हमको मनन करना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। सी, हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते क्योंकि परमेश्वर के सिद्धांत हमको पता है, लेकिन परमेश्वर के मन के विचार हमको नहीं पता है। इन अनदर वर्ड्स, डेविड इज सेइंग, इफ यू नो गॉड्स प्रिसेप्ट्स, then you will not only understand his concepts but you will understand everything। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के मन में आने के विचार, मन में आने से पहले की बातों को अगर आप समझने का, पवित्र शास्त्र से प्रभु की संगति के द्वारा बैठकर अगर समझने का प्रयास करें, तो केवल आप उसके सिद्धांतों को ही नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हालेलुया। इसीलिए दाऊद परमेश्वर के हृदय के इतने करीब पाया जाता है। अगर आप परमेश्वर के मन को जांच लेंगे प्रियो, तो वह आपके समझ के स्तर को बढ़ा देगा। हालेलुया। और आज मुझे और आपको यही करने की ज़रूरत है। हमको परमेश्वर के मन को समझने की ज़रूरत है। इसीलिए हम इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, गॉड्स ओरिजिनल पर्पस। परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य उसके मन में क्या है। हालेलुया। Amen। If you understand the mind of God, then you will have good understanding in everything, in every areas of your life। Amen। कब? If you understand the mind of God। अगर आप परमेश्वर के मन को जांच लेंगे तो आपकी समझ संसार और आकाश के हर क्षेत्र में परमेश्वर बढ़ा देगा। ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। आमीन। लेकिन उसके लिए मुझे और आपको पहले परमेश्वर के मन को जांचना पड़ेगा। आमीन। अगर हम जीवन में कुछ चाहते हैं तो वो सारी बातों को हम समझना चाहते हैं, बराबर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो ऐसे बाजू वाले ने बोल दिया तो अपने पैसे निकाल लिए और जाकर चेक फाड़ दे दिया, हाँ वो बाजू वाले ने हमारे बोला तो ये गाड़ी दे दो। नहीं, हम पहले उसको समझना चाहते हैं। जब आप घर लेने जाते हैं, आप पहले लेआउट, मैप, सैंक्शन है नहीं है, रेरा है नहीं है, हम सब चीज़ों का मुआयना करते हैं। What does that mean? In another words, you want to, if you need something, then you need to understand before you buy something, है ना। अगर आपको कुछ खरीदना है फॉर एग्जाम्पल, तो उसे खरीदने के पहले आप उन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हमें हर बात समझ में आ जाए, ऐसा हमारी कोशिश होती है कि हम किसी बात से अनजान न रहे, हमको हर बात समझ में आ जाए। आमीन। लेकिन सिर्फ परमेश्वर के वचन को समझने में, उसके मन को समझने में हम लोग चूक जाते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल प्रभु और नए वचनों को हमको देगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, और इसी वचन की गहराई में परमेश्वर कल हमको लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा हमने ज़रूर आज आशीष पाई है। अगर आपने आशीष पाई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको कुछ मुझे पूछना है, आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मेरे ईमेल आईडी दी हुई है इस चैनल पर, आप उस ईमेल आईडी पर आपके प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम प्रार्थनापूर्वक आपकी शंका का समाधान कर सके। आमीन। आज के वचनों के लिए क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करके यहोवा का धन्यवाद दें। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू अवर फादर।
आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमें तेरे प्रिसेप्ट्स को सिखा परमेश्वर पिता, ताकि हम प्रभु अपने जीवन में किसी भी बात की कमी घटी में पाए न जाए राजा। प्रभु जी, हम तेरे मन में विचार आने से पहले की बातों को जानना और समझना चाहते हैं। हमारी सहायता और मदद कर। आज के जो वचन तूने हमें सिखाए प्रभु, ये हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। इजराइल को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।